शाम होने को था मगर खरगोश कुछ बेचैन होकर यहाँ से वहाँ चल रहा था। तभी उसे परेशान देखकर एक चीता उसके पास आया। क्या बात हो गई? बहुत परेशान नजर आ रही हो। सब कुछ ठीक तो है? बिट्टू अब तक घर नहीं आया है। अक्सर वो समय से पहले घर आ जाता है, मगर आज न जाने क्या हुआ है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ये तो चिंता की बात है। तुम डरो मत, मैं अपने साथियों के साथ चिंटू को ढूंढने के लिए जाता हूँ। जरूर वो मिल जाएगा। चीता कुछ अपने साथियों के साथ खरगोश के बेटे को ढूंढने निकल जाते हैं। रात बढ़ने लगी थी मगर अब तक कोई सबूत नहीं मिला था। साथियों, रात बहुत ज्यादा हो गई है। अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। बिट्टू को किसी शिकारी ने अपना शिकार बना लिया होगा। ये सोच के सभी खरगोश के पास जाते हैं और उससे अपनी बात कहते हैं। हमें लगता है कि अब बिट्टू का वेट नहीं करना चाहिए। जरूर किसी शिकारी ने उसे अपना शिकार बना लिया होगा। अब तुम इस बात को समझ लो तो सही होगा। हमें एक बार उस अंतर्यामी के पास जाना चाहिए। क्या पता वो सच में हमारी मदद कर दे। वो हमारे लिए अनजान है और तो मुझे कभी कभी वो फ्रॉड भी लगता है, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा होता है। एक बार तुम्हारी तसल्ली के लिए चले जाते हैं। सभी बकरी के पास पहुँचे। बकरी कुछ दिनों पहले ही इस जंगल में आई थी और उसका दावा था कि वो अंतर्यामी बकरी है। क्या होने वाला है, कब होने वाला है, सब जानती है। चिंता की लकीर चेहरे में साफ नजर आ रही है। लगता है कोई दुर्लभ चीज गायब हो चुका है, कोई ऐसा जो हीरे से भी कीमती है। आप तो सच में अंतर्यामी है। मेरा बेटा गायब हो चुका है। मेरे लिए वो सब कुछ है। एक बार उसका पता लगा दीजिए। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। बकरी ध्यान में बैठ जाती है। कुछ समय बाद उसे कुछ नजर आता है। बिट्टू एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। वो बेहोश है। वो ध्यान से बाहर आती है। मेरे साथ चलो। मैंने बिट्टू को एक पेड़ के नीचे बेहोशी की हालत में देखा है। उसे हमें बचाना पड़ेगा। सभी बकरी के पीछे पीछे चले जा रहे हैं और एक पेड़ के पास पहुंचे। सच में बिट्टू बेहोश था। सब ने उसे होश में लाया। बिट्टू, तुम यहाँ कैसे आए और तुम बेहोश कैसे हो गए थे? मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि कुछ भारी चीज मेरे सिर से टकराई और मैं बेहोश हो गया। जरूर इस पेड़ का फल गिरा होगा। अच्छा हुआ किसी शिकारी की नजर तुम पर नहीं पड़ी, वरना न जाने क्या हो जाता। स्वामी बकरे की जय हो। आप तो सच में अंतर्यामी हैं। हमें लगता था कि आप हम सबको धोखा देकर ठगने आई हैं, मगर आप तो चमत्कारी हैं। मेरे बस में कुछ नहीं है। मैं तो बस ध्यान पर लगाऊंगी, बाकी सब प्रभु की लीला है। और ये बात सभी जंगल में फैल जाती है और सभी जानवर बकरी को अंतर्यामी मानने लगती है और रहने के लिए एक घर भी देती है। सुबह का वक्त था। बैल कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसी जगह पर पानी की हांडी में मक्के के बीज रखे थे, मगर आज दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? वहीं दूसरी ओर लोमड़ी भी कुछ ढूंढ रही थी। कल की रखी हुई हड्डी गायब है। ताजा ताजा ही लाई थी, मगर कहाँ गई नजर नहीं आ रही है। मगर ये परेशानी एक दो जानवरों तक नहीं रुकने वाली थी, पूरे जंगल में फैलने वाली थी। क्या हुआ? कुछ परेशान नजर आ रहे हो? क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? अरे सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। घर से सामानों की चोरियां हो रही है। लगातार सामान गायब होने से मैं परेशान हो चुका हूँ। क्या बात कर रहे हो? मेरे घर से भी मेरी नई नवीली हड्डी गायब हो चुकी है। पहले लग रहा था कि मैं उसे कहीं भूल गई थी, मगर अब मामला कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। तभी बैल उनके पास आया। सही बात है, मेरे घर से भी तो सामान गायब हुआ है। कहीं कोई चोर इस जंगल में तो नहीं आ गया? जरूर आया है, या फिर इसी जंगल का कोई प्राणी चोरियां कर रहा है। हमें पता लगाना चाहिए। क्यों ना हमें उस अंतर्यामी के पास जानी चाहिए। अब वही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। तुम सही कहते हो। मैंने भी उसके बारे में सुना है। क्या पता वो ऐसा जादू जानती हो जिससे चोर को ढूंढा जाए। तो फिर सभी चलो। सभी बकरी के पास पहुँचे। हमारी मदद कीजिए अंतर्यामी बकरी जी, कुछ कीजिए। चेहरे में घबराहट, माथे में चिंता की लकीर कह रही है कि कुछ खो गया है। कुछ ऐसा वस्तु जो तुम्हें प्रिय था, है ना? वाह अंतर्यामी जी, बिल्कुल यही बात है। कल से हमारे घरों में चोरियां हो रही हैं, सामान गायब हो रहे हैं। कुछ बताइए, चोर का पता लगाइए। रुको, मैं अभी ध्यान लगाती हूँ और पता लगाती हूँ कि कौन चोर है। बकरी ध्यान में बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसे एक गुफा नजर आती है।
वो गुफा के अंदर देखती है, वहाँ चोरी किए हुए सामान थे। वो ध्यान से बाहर आती है। मेरे साथ चलो, मैंने कुछ ढूंढा है। सभी बकरी के साथ पहुंचे, एक गुफा के पास रुके और अंदर प्रवेश किया। ये रहा वो सामान जो मैंने अपने ध्यान से देखा। मैंने पूरी कोशिश की मगर वह चोर मुझे नजर नहीं आया। खैर, आप सभी एक बार चेक कर लीजिए। कमाल कर दिया, आप जैसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। आप तो सच में अंतर्यामी हैं। बोलो अंतर्यामी माता की जय, अंतर्यामी माता की जय। सभी को यकीन हो गया कि बकरी सच में ध्यान लगाकर समस्या को हल कर सकती है। कुछ समय बीता, लेकिन समय अभी भी वैसा का वैसा ही था। अब भी चोरियां हो ही रही थीं। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगातार चोरियां बढ़ रही है। हमें कुछ करना चाहिए। मैंने एक चाल चली है। कल राजा शेर सिंह की गुफा में पार्टी है। सभी जानवर वहां जाएंगे और चोर को मौका मिलेगा। फिर वो चोरी करने जरूर आएगा। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि हम जंगल में जासूसी करें और जब वो चोर आएगा तो हम उसे रंगे हाथ पकड़ ले? अरे नहीं, हमें चोरी होने देना है। मैं अपने साथ एक खास हड्डी लाई हूँ जिसकी खुशबू अनोखी है, जिसे मैं अपने घर के बाहर रखूंगी। जरूर वो चोर इसे चुराएगा। हम खुशबू का पीछा करेंगे और उसे पकड़ लेंगे। शाबाश, चलो चलो जल्दी से काम चालू कर देते हैं। योजनानुसार लोमड़ी ने हड्डी अपनी गुफा के बाहर रख दिया और शेर की पार्टी में चली गई। और वहां से जब दोनों वापस आए तो लोमड़ी, खुशबू का पता करो। देखो, वो चोर जरूर चुराया होगा। अरे यार, मगर खुशबू तो नहीं आ रही है। मैंने चेक किया था, वो महक रही थी, मगर अब एक भी खुशबू नहीं आ रही है। धत तेरी की, तुझे लोमड़ी होने पर शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे अंदर तो चालाकी का चा भी नहीं है। और गधा गुस्से से चला गया। लोमड़ी जंगल में हड्डी को ढूंढने निकली। हर किसी के गुफा के बाहर कुछ सूंघने लगी। तभी उसे एक भेड़िया नजर आता है। अरे भेड़िए भाई, क्या तुम्हें कुछ अजीब सी महक आ रही है, जैसे कि कोई खट्टा या फिर सड़ा हुआ? भेड़िया कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप खड़ा रहता है। अरे ये क्या बात हुई भाई, तुम तो कुछ बोल भी नहीं रहे हो। कुछ तो बताओ, क्या कोई खुशबू आ रही है? भेड़िया उसे इशारा करता है और उसके पीछे चलने को कहता है। लोमड़ी भेड़िए के पीछे पीछे जाने लगता है। वो उसे बकरी के पास लाता है। क्या हुआ? अब क्या चोरी हो गई? कुछ नहीं, ये भेड़िया मुझे आपके पास लाया है। मैंने बस इससे पूछा कि तुम्हें कुछ अजीब खुशबू आ रही है, तो इसने इशारा करके आपके पास लाया है। ये कुछ नहीं बोलेगा। मैंने इसे गुरु मंत्र दिया है। अगर ये 2 दिन तक चुप रहेगा तो मैं इसे कुछ योग ध्यान दिखाऊंगी ताकि ये अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। क्या बात है, मानना पड़ेगा भाई। क्या बलिदान दे रहे हो? भला 2 दिन तक चुप रहना आसान नहीं है। लोमड़ी अपने रास्ते चली जाती है, मगर अब भी उसे एक भी सबूत नहीं मिला जिससे वो हड्डी को ढूंढ पाए। कुछ दिन समय बीता और शेर सिंह ने एक घोषणा की। कल मैं अपनी एक ताज को आपको दिखाऊंगा। वो ताज इतनी कीमती है कि कहा जाता है कि जिसके पास भी वो ताज होगा वो हमेशा अजय रहता है। वो कभी हारता नहीं है, चाहे उसके सामने कोई भी हो। सभी कल उसे देखने पहुंचे। सबने तरह तरह की बात की और सब वापस आ गए, मगर लोमड़ी अलग हो रास्ते में चली गई जहां उसका कोई इंतजार कर रहा था। यही सही मौका है। सदियों से मैंने सुनी बात सच थी। शेर ने उसे संभाल कर रखा है। अब हमें उसे किसी भी हाल के चाहिए, चाहे जो हो जाए। अगर एक बार हमने उसे चुरा लिया तो हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। हमेशा की भांति इस अज्ञात चोर का ही नाम आएगा। शाबाश मेरी शातिर चोरनी, अब हमें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। मगर उनकी बात भेड़िया बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी साजिश! मुझे इसकी खबर अपने साथी को देना चाहिए, वरना ये लोमड़ी अनर्थ कर देगी। भेड़िया किसी प्राणी से बात कर रहा होता है। तुमने भी सुना ही होगा ताज के बारे में। लोमड़ी उसे चुराना चाहती है और उसका इल्जाम अज्ञात चोर के नाम में डालकर बच जाना चाहती है। अब हमें उस ताज को बचाना ही पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मगर अगले दिन शेर सिंह गुस्से से सबके सामने आकर बोला, मेरा ताज चोरी हो चुका है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरा ताज चुरा ले?
चुपचाप वो मुझे मेरा ताज दे दे, वरना उसका वो हाल करूंगा कि वो जीवन भर अपने आप को कोसेगा। मगर सब चुपचाप खड़े थे, किसी के भी जबान से एक भी शब्द नहीं खुल रहे थे। क्या हो गया, सांप सूंघ लिया क्या? अरे जुबान है कि नहीं? कोई तो कुछ बोलो। क्या किसी ने किसी अजनबी प्राणी देखा है या फिर कोई ऐसा जिस पर किसी को शक हो? देखिए, हमें लगता है कि हमें अंतर्यामी बकरी के पास जाना चाहिए। अब एकमात्र वही है जो हमारी मदद कर सकती हैं। वो चुटकी में बता देगी कि चोरी का सामान किधर है। सभी बकरी के पास पहुंचे। अंतर्यामी जी, मेरी मदद करें। रात में मेरा ताज चोरी हो गया है, बहुत ही कीमती था। एक बार उसका पता लगाएं, जीवन भर में आपका एहसान मानूंगा। शेर सिंह, चिंता मत करो, मैं अभी ध्यान लगाती हूँ। आपका ताज मैं यूं ढूंढ लूंगी। बकरी ध्यान लगाने लग जाती है। उसे थोड़ी देर बाद एक पेड़ नजर आता है जिसके नीचे एक ताज है। वो ध्यान से बाहर आती है। शेर सिंह, मेरे साथ चलो, मैंने ताज को देख लिया है। सभी बकरी के पीछे पीछे पेड़ के नीचे पहुंचे, मगर वहां ताज नहीं था। बताओ बकरी, यहाँ क्यों लाई हो? क्या ताज इधर है? बकरी थोड़ी डर जाती है और कहती है, अरे शेर सिंह, ताज यहाँ से गुजरा था। मुझे अब यहाँ ध्यान लगाना होगा ताकि मुझे उसके बारे में और मालूम हो सके। बकरी फिर ध्यान लगाने लग जाती है और फिर उसे एक तालाब नजर आती है और वो फिर जानवरों के अपने साथ ले जाने लगती है। बोलो अंतर्यामी बकरी, क्या ताज यहाँ है या फिर वो यहाँ से भी गुजरा है? सही सही बताइए। जी महाराज, ताज यहीं से गुजरा था। मैंने उसे ध्यान में देखा था। अब यकीन मुझे और ध्यान लगाना पड़ेगा ताकि ताज के पास जा सकूं। फिर बकरी ध्यान लगाने बैठती है और उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा के पास सबको ले जाती है। यकीनन ताज यही है। मेरे ध्यान में बस यही गुफा नजर आ रही थी। जरूर इसके अंदर ताज मौजूद होगा। आप सभी इसके अंदर जाइए और पता कीजिए। शेर सिंह अंदर जाता है, यहाँ वहाँ ढूंढता है, मगर ताज नजर नहीं आता। वो गुस्से में बाहर आता है। इस बकरी को गिरफ्तार कर लो और इसके साथ ही भेड़िए को भी पकड़ के यहाँ लाओ। इसने हमें बहुत बेवकूफ बनाया है। अंतर्यामी होने का ढोंग रच के खूब हमसे सेवा कराई है और तो और जंगल में चोरियां भी करवाई है। शेर की बात सुन के बकरी के साथ साथ सभी जानवर हक्के बक्के रह जाते हैं। वो शेर से सवाल करते हैं, हम भला इस बकरी को क्यों गिरफ्तार करेंगे? आखिर इसने कब चोरी की? ये तो हमेशा हमारे सामने रहती थी। तभी लोमड़ी बोलती है, यही तो इसकी चाल थी। ये हमेशा हमारे सामने रहती, मगर इसका साथी भेड़िया जंगल में चोरियां करता था। इसका प्लान था कि अगर भेड़िया पकड़ा जाए तो वो अपने अंतर्यामी होने का फायदा उठा के बोल सके कि भेड़िया वो चोर नहीं है, चोर कोई दूसरा है, भेड़िया निर्दोष है और हम सब अंधभक्तों की तरह इसके बातों पर यकीन कर लें। मगर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला और तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकती हो कि बकरी ही ये सब करवा रही है? जब शेर सिंह के गुफा में पार्टी थी तो मैंने जानबूझ के एक हड्डी मेरी गुफा के बाहर रख दिया ताकि जब भेड़िया चोरी करने आए तो वो उसे आसानी से चुरा ले। मैंने उस हड्डी में एक खास तरह की गोंद डाली थी जिसे हर चीज चिपक जाती है, और जब भेड़िए ने वो हड्डी खाई तो उसका मुंह भी चिपक दिया। और मैंने जब उससे पूछा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो मुझे बकरी के पास ले गया। बकरी ने उसको बचाने के लिए मुझसे कहा कि भेड़िए ने मौन व्रत रखा है। तभी से मुझे मालूम हो गया कि बकरी भी इसके साथ मिली हुई है। ये सब बात लोमड़ी ने मुझे बताई और हमने ताज चोरी का बहाना ढूंढा। असल में तो ताज चोरी हुआ ही नहीं था, वो तो मेरे गुफा में ही है। मगर जब बकरी ने ये सब सुना तो उसने सोचा कि भेड़िए ने ताज चुरा लिया होगा, लेकिन ये डर गई क्योंकि भेड़िए ने इसे ये बताया ही नहीं कि ताज कहाँ पास रखा है, और ये हमें जानबूझ के यहाँ से वहाँ भटका रही है। बोलो बकरी, क्या ये सब सही है? अगर सही है तो बताओ कि वो सामान ढूंढ के देना और खरगोश के बच्चे की ढूंढना क्या सब एक ढोंग था? आखिर तुमने ये सब क्यों किया? बकरी डरते हुए कहती है, वह सब योजना का हिस्सा था। मैं आप सभी के मन में बात बैठाना चाहती थी कि मैं एक अंतर्यामी हूँ और जो चोरी करता है वह भेड़िया नहीं है, कोई दूसरा जानवर है। एक बार सभी के मन में ये बात बैठ जाती तो हम पूरा जंगल लूट के भाग जाते, मगर भेड़िया की बेवकूफी ने हमें फंसा दिया। अगर वह हड्डी को नहीं खाता तो शायद हम बच जाते। चिंता मत करो, जिस तरह ये बकरी पकड़ी गई है उसी तरह भेड़िया भी पकड़ा जाएगा। फिलहाल इसे पकड़ लो और सभी से निवेदन है कि ऐसे ढोंगी से आप सभी बचें।
अगर कोई परेशानी हो तो मुझे आके बताएं, मैं आपकी मदद करूंगा। मानना पड़ेगा लोमड़ी, कितनी चालाकी से पहले भेड़िया को फंसाया और फिर बकरी खुद भी खुद फंस गई। मुझे मालूम नहीं था कि बकरी भी मिली हुई है, मगर भेड़िए ने खुद साबित किया कि बकरी भी मिली हुई है। वैसा कहा है भेड़िया? कोई दूसरा जंगल में जाना पड़ेगा, अंतर्यामी बनकर वहां ठगूंगा और खूब माल कमाऊंगा। अच्छा हुआ बकरी फंस गई, बहुत भाव बढ़ गए थे, अब कैद में रहेगी।